प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान सुख नहीं था। साहूकार की पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। बहुत प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा घर खुशियों से भर गया। साहूकार की पत्नी हर गुरुवार को श्रद्धा से कथा सुनती और भगवान को चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करती। लेकिन साहूकार को यह सब अच्छा नहीं लगा था। वह अपनी पत्नी से कहता, तुम हर समय पूजा पाठ में लगी रहती हो, इससे क्या लाभ होता है? पत्नी समझती नहीं, भगवान की कृपा से ही हमारा घर सुखी है। परंतु साहूकार उसकी बात नहीं मानता। एक दिन साहूकार व्यापार के लिए दूसरे नगर चला गया। जाते समय उसने पत्नी से कहा कि अब वह गुरुवार का व्रत न करे। पत्नी दुखी हुई, पर उसने मन ही मन भगवान बृहस्पति का स्मरण करते हुए व्रत जारी रखा। कुछ समय बाद साहूकार के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धन संपत्ति समाप्त होने लगी, नौकर चाकर चले गए और घर में दरिद्रता आ गई। साहूकार परेशान होकर घर लौट आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब भी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करती है। एक दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, अब आपकी शरण में ही हमारा सारा जीवन है। उसी समय एक विद्वान ब्राह्मण उसके दरबार पर आए और भगवान से भोजन मांगने लगे। पत्नी ने घर में जो थोड़ा सा बचा हुआ था वही प्रेम से ब्राह्मण को खिला दिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। इतना कहकर वह अति ध्यायक हो गए। तभी पत्नी समझ गई कि वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उस दिन के बाद साहूकार के घर में फिर से धन धान्य आने लगा। व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। परिवार में सुख शांति छा गई। साहूकार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भी भगवान बृहस्पति का वध करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका पुत्र बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और गुणवान बन गया। पूरे नगर में उसके परिवार की प्रशंसा होने लगी। साहूकार और उसकी पत्नी जीवन भर श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करने लगे और अत्यंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। घर में सुख शांति, धन, संतान और समृद्धि बनी रहती है। जय हरि विष्णु। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुंदर धनी साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन, वे सब नौकरी चाकर, बड़ा मकान, सब कुछ था। परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार की पत्नी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और प्रत्येक गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का व्रत रखती। वह प्रातः काल जल्दी उठती, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती, घर में को गंगा जल से शुद्ध करती और केले के वृक्ष की पूजा करती। पूजा कर में चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले फूल और केले का भोग लगाती। इसके बाद वह श्रद्धा से गुरुवार व्रत कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में सुख और शांति
बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा घर खुशियों से भर गया। साहूकार की पत्नी भगवान का धन्यवाद करने लगी, अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी। लेकिन साहूकार को अपनी पत्नी का यह पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ होगा, धन तो मेहनत से ही आता है। पत्नी शांत स्वभाव में कहती, स्वामी, मेहनत के साथ भगवान की कृपा भी आवश्यक है। एक दिन साहूकार व्यापार के काम से दूर देश जाने लगे। जाते समय उसने पत्नी से कहा, मेरे पीछे से यह व्रत उपवास बंद कर देना, व्यर्थ में समय और धन मत गंवाना। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भगवान बृहस्पति का व्रत कभी नहीं छोड़ेगी। साहूकार का विदेश चला जाना। वहां पहुंचकर उसका व्यापार पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ही दिनों में अचानक घाटा होने लगा। उसका माल डूब गया। व्यापारियों ने धोखा दे दिया और देखते देखते ही वह निर्धन हो गया। जिस व्यक्ति के पास अपार धन था, वह अब एक एक रुपए के लिए परेशान होने लगा। उधर घर में भी कठिनाइयां आने लगी। धन समाप्त हो गया, नौकर चाकर चले गए, घर का सम्मान बिगड़ने लगा। लेकिन साहूकार की पत्नी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत करती। एक गुरुवार को ऐसा आया कि जब घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा और गुड़ बचा था। उसी दिन दोपहर के समय एक साधु ब्राह्मण उसके दरबार पर आए और बोले, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? शास्त्री ने भी नम्रता से कहा, महाराज, घर में बहुत थोड़ा भोजन है, परंतु जो भी है मैं प्रेम से आपको अर्पित करती हूँ। उसने अपने हिस्से का भोजन भी ब्राह्मण को खिला दिया। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसी रात साहूकार ने सपने में देखा। स्वयं सपने में एक तेजस्वी पुरुष बोले, तुमने अपनी पत्नी को गुरुवार का व्रत करने से रोका, इसीलिए तुम्हारे दुख भोगना पड़ेगा। यदि सुख चाहते हो तो श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का व्रत करो। सुबह होते ही साहूकार की आंखें खुली और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने नगर लौटा आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं भी तुम्हारी श्रद्धा साथ गुरुवार का व्रत करूंगा। श्रद्धा से पति पत्नी दोनों श्रद्धा और विश्वास नियम से व्रत करने लगे। धीरे धीरे उसका खोया हुआ धन वापस आने लगा। व्यापार फिर से बढ़ गया। घर में सुख शांति लौट आई। उसका पुत्र बड़ा हो गया, बहुत विद्वान और धार्मिक बन गया। नगर के लोग कहते, देखो, भगवान बृहस्पति की कृपा से इनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। एक दिन वही विद्वान ब्राह्मण फिर उसके घर आए। साहूकार और उसकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया। तब ब्राह्मण ने अपने वास्तविकता रूप में दर्शन दिए। उसका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। उन्हें कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसके घर में कभी
दरिद्रता नहीं आती, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति अंतर्हित हो गए। साहूकार और उसकी पत्नी जीवन भर भगवान विष्णु और बृहस्पति के देव की भक्ति करते रहे। अंत समय में उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जो शास्त्री यह पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। घर के में धन सुख शांति संतान और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा सदैव बनी रहती है। जय विष्णुदेव महाराज।